हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय सिद्ध किया था, प्रमेय 6.1। ये है प्रमेय 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, अगर उसके किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, जैसे ये अगर डी ई समांतर रेखा है BC के, तो यहाँ पर जो AB रेखा है और जो AC रेखा है उसको D और E दो समान अनुपातों में बांटेगी। जैसे कि AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के। ये हमने सिद्ध किया था थेल्स प्रमेय को जब हमने सिद्ध किया था। उसका विलोम क्या होगा? जब आपको किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात समान दे रखे होंगे, यानी AD बटे में DB और AE बटे में EC, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि वह रेखा समांतर रेखा, यानी आपको ये सिद्ध करना है कि जो DE है वो BC के समांतर रेखा है। ये आपको अब सिद्ध करना है इसके विलोम में। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, पहले इसको हम एक बार पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है, तो अगर कथन भी याद रखेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है और थेल्स प्रमेय क्या कहता है, सिर्फ सिद्ध करना नहीं, उसका प्रमेय भी याद होना चाहिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमें अब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ABC में AD बटे में DB और AE बटे में EC, ये हमें दिया हुआ है। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो DE रेखा है वो BC के समांतर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना करेंगे हम, DE डैश खींचेंगे, E डैश एक पॉइंट लेंगे हम AC रेखा पे और DE डैश खींचेंगे। ठीक है, और हम मान लेंगे कि DE, क्योंकि हमें DE को BC के समांतर सिद्ध करना है, तो हम ये मान लेंगे कि DE BC के समांतर रेखा नहीं है, और इसके बदले हमने DE डैश को BC के समांतर माना है। DE डैश को हमने BC के समांतर माना है। अगर हम DE डैश को अगर हम BC के समांतर मान रहे हैं, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? AD बटे में DB बराबर किसके होगा? AE डैश बटे में E डैश C के। E को अभी हम भूल जाएंगे, इस E वाली रेखा को अभी हम भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने DE डैश को समांतर माना है BC के, जिसके कारण अब किसके बराबर हो जाएगा? AD बटे में DB बराबर है AE डैश बटे में EC, E डैश C के, EC नहीं, E डैश C के। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और ये किस प्रमेय से आया है? थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई रेखा समांतर है तो वो उसे दो बराबर अनुपातों में, उन दो भुजाओं को दो बराबर अनुपातों में विभाजित करती है। तो ये थेल्स प्रमेय से हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या था हमारा? देखिए, समीकरण 1 था हमारा AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के, और समीकरण 2 क्या था? AD बटे में DB बराबर है AE डैश बटे में EC डैश के। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का LHS जो है वो हमारा इक्वल है दोनों समीकरण में। हमें अगर हमारा LHS इक्वल है तो हमें RHS को इक्वल करना होगा। ठीक है, तो RHS में क्या है? यहाँ पर समीकरण 1 में AE बटे में EC हमने लिख दिया, AE बटे में EC, और समीकरण 2 में क्या है? AE डैश बटे में E डैश C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक को जोड़ेंगे। ये जो हमने ये लिया, इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हो आप। समीकरण 3 में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर AE बटे में EC में +1 करेंगे और AE डैश बटे में E डैश C में भी
+1 करेंगे। जब हम प्लस करेंगे 1 तो EC AE प्लस में EC बटे में EC आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर EC से EC कट जाएगा यानी बचेगा क्या, AE। यहाँ पर EC की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा, EC। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, E डैश C से E डैश C कट गया यानी बचा AE डैश। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई E डैश C से हुई तो आया E डैश C। अब यहाँ पर आप फिगर में देखोगे, फिगर मैं यहीं पे बना देती हूँ। ये हमारा A है, ये B है और ये C है, जिसके समांतर रेखा है DE। लेकिन इसको हमने समांतर ना मान के एक रेखा और खींची DE डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, AE प्लस EC, AE प्लस EC मिलकर क्या बन रहा है, पूरी एक लाइन क्या बन गई है, AC। ठीक है, AC कैसे आया पता लग गया। वैसे ही इधर AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश और E डैश C भी मिलकर क्या बन जाएगा, AC। और नीचे वाला बटे में EC और यहाँ पर E डैश C। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ AC से AC कट गया हमारा, AC से AC कट गया, बचा क्या, EC बराबर है E डैश C के, EC बराबर है E डैश C के। और ये कब होगा, हमने जो पिक्चर बनाई उसमें तो E डैश अलग जगह पर है और E अलग जगह पर था, लेकिन ये कब होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो ये कब होगा, जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी तभी तो होगा ये। तो हम लिखेंगे ये तभी संभव होगा जब E और E डैश एक ही बिंदु हैं। अतः हमारी कल्पना यहाँ गलत है, अतः DE समांतर है BC के और ये सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।